संगीता, यानी त्रिपुरेश को क्या हो गया? त्रिपुरेश अब त्रिपुरेश नहीं रहा, वो हैवान बन चुका है। भाग यहाँ से। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे मत मारा, मुझे मत मारा, मेरे पास बता ना, मुझे मत मारा। प्लीज करना, बेहोश हो गया? आराम से। कुछ पता चला मनोज का? नहीं, मैंने सब जगह देखा, उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हुआ जो त्रिपुरेश और भोला के साथ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी भोला की हो गई थी। ये सब उन किरणों की वजह से हुआ है जो मंगल ग्रह से निकली होंगी उस एक्सपेरिमेंट के जरिए। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था। क्या ये किरणें इतनी जल्दी मांस को गला देती हैं, बिल्कुल तेजाब की तरह? पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसको जल्द से जल्द रोकना होगा वरना कयामत आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मौत आनी ही थी तो फिर इसकी क्यों? प्रेम और मनोज भी तो इसके साथ थे, वो क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो लैब नंबर 203 में ही मिलेगा जहां वो जानलेवा एक्सपेरिमेंट हुआ था। दिलीप, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, वहां बहुत खतरा है। देखो संगीता, मेरा वहां जाना जरूरी है वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। दिलीप, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मैं वही कर रहा हूं जो ठीक है। ओके, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी।
इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सारा सामान टूटा हुआ है, सारा इक्विपमेंट। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ए, संगीता, संभाल के, मशीन से दूर रहो। बस ये हाँ? अरे ये बैग तो पवन का है। ये हाँ? अगर ये सब सामान यहाँ है तो वो खुद कहाँ है? इसका मतलब उस दिन लैब में पवन था और भोला ने पवन की चीख सुनी थी। अरे ये यहाँ कैसे? ये तो पवन। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस सारी मुसीबत की जड़ कहाँ है। क्या मतलब दिलीप? ये मशीन देख रही हो? हाँ। सब इसकी वजह से हुआ है। इस मशीन की वजह से? हाँ, 2 साल से पवन मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और मेरे लाख मना करने के बावजूद आखिरकार उसने ये भयानक एक्सपेरिमेंट कर ही डाला। भयानक एक्सपेरिमेंट? मतलब? पवन कहता था कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मगर भोला और त्रिपुरेश? पवन ने कहीं पढ़ा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ तो इसे करने वाला तो मरेगा ही, साथ में उसकी आत्मा भी जलने लगेगी। फिर वो एक शरीर तलाश करेगी, उसके बाद एक और शरीर, फिर एक और शरीर, और ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि किसी इंसान के एक शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जलती हुई आत्मा को झेल सके। दिलीप, आप एक साइंटिस्ट होते हुए भी ऐसी आत्माओं की बातें कर रहे हैं? ये मेरी थियरी नहीं है संगीता, पवन ऐसा मानता था। मुझे तो डर है कि अगर उस किताब में लिखी हुई बात ये सच है तो पवन की आत्मा पहले भोला में और फिर त्रिपुरेश में गई होगी, और अब वो एक नए इंसान का शरीर तलाश करने में लगी होगी। कहीं वो नया शरीर मनोज का तो नहीं? अरे ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, खोला किसने? खून? कौन है? कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? कौन हो? मनोज? तुम? दिलीप सर, हाथ छोड़ो मेरा। मनोज, हाथ छोड़ो मेरा। दिलीप सर, अच्छा हुआ आप आ गए। आप ही मुझे बचा सकते हैं सर। मेरा हाथ तो छोड़ो पहले। सर सुनिए तो, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मनोज, हाथ छोड़ो मेरा।
त्रिपुरेश को पता नहीं क्या हो गया था। उसने उसने मुझ पर और प्रेम पर हमला कर दिया। लैब नंबर 203 में क्या हुआ था मनोज? त्रिपुरेश हमें मारना चाहता था सर। क्यों? सर त्रिपुरेश पर न जाने कौन सी अनजानी शक्ति सवार हो गई थी सर। नहीं, मुझे मत मारा, मुझे मत मारा, मेरे पास बताना। मनोज, 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 अगर वो आत्मा तुम्हारे शरीर में भी नहीं है तो फिर किसके शरीर में गई होगी? कहीं प्रेम के शरीर में तो नहीं? प्रेम क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ? बहुत दर्द हो रहा मैम, प्लीज कुछ करिए मैम, बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत रखो प्रेम, हिम्मत रखो, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द कहाँ हो रहा है? हाथ में, हाथ में। डॉक्टर मेरे हाथ, मेरे 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 हाथों, डॉक्टर प्लीज मुझे मार डालो डॉक्टर, नहीं तो मेरे हाथ ही काट डालिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कैसे भी करके मुझे इस पेन से राहत दिलाइए डॉक्टर। कहीं पवन की आत्मा तो तुम्हारे शरीर में नहीं आ रही? डॉक्टर मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, दवा चाहिए डॉक्टर, मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, 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 डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर।
संगीता, संगीता, तुम ठीक तो हो? दिलीप, मेरे बच्चे बाप आ गए। मैं भी प्रेम के वार्ड में गई थी और क्या हुआ? उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया? नहीं दिलीप, प्रेम अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? तो फिर कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहीं भी अस्पताल के बाहर तो नहीं चला गया? मैं नहीं जानती दिलीप। देखो, अगर वो अस्पताल के बाहर चला गया तो बहुत गलत हुआ है। पवन की आत्मा अगर उसके अंदर चली गई तो वो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। हमें उसे ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा। पता नहीं प्रेम का शरीर पवन की आत्मा को झेल पाएगा भी कि नहीं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके अंदर कोई आत्मा है। पता कैसे चलेगा? यह आत्मा जिसके शरीर में घुसती है उस हादसे की याददाश्त को उसके दिमाग से मिटा देती है। जिसके शरीर में घुसती है उसको पता ही नहीं लगता कि उसे क्या हो रहा है, उसे दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये भी उस किताब में लिखा था? हाँ, अगर हमें प्रेम नहीं मिला तो हम उस आत्मा से कैसे लड़ेंगे? उसका तरीका भी है मेरे पास। क्या हुआ दिलीप? संगीता, ये तुम्हारे हाथ पे? ये मेरे हाथ पे क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा बोला और पुलिस के शरीर पे हुआ था। कहीं मेरे अंदर तो वो आत्मा नहीं आ गई। तुम आखिरी बार प्रेम से कब मिली थी? उसके कमरे में। वो तुम्हारे सामने गायब हुआ था? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता संगीता। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। हाँ संगीता, ये भोला, त्रिपुरेश, मनोज, सब को निकल गई आत्मा। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे शरीर से निकल गई आत्मा एक और शरीर तलाश करेगी, और जब उसको वो शरीर नहीं मिलेगा तो वो तड़पने लगेगी और तड़प के खत्म हो जाएगी। मुझे कहीं दूर ले चलो, जहाँ कोई ना हो। जल्दी करो दिलीप, जल्दी चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। संगीता, तुम जाओ दिलीप, तुम चले जाओ। संगीता, वो आत्मा मेरे अंदर से निकलने वाली है। तुम जाओ दिलीप।
मेरा शरीर है, कहाँ जाएगा? संगीता, इससे पहले कि ये आत्मा मेरे शरीर में घुसे, मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा अपने आप को, मार डालूंगा अपने आप को।